दोस्तों, क्या आपको भी पता है कि 2024 और 2025 में सोशल मीडिया पे इंडियंस के खिलाफ कमेंट और पोस्ट ने अपना हाई ब्रेकिंग रिकॉर्ड तोड़ दिया है, हाई लेवल रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सच में इंडियन कम्युनिटी है जो इमिग्रेंट कम्युनिटी वो दुनिया की सबसे हेटेड कम्युनिटी है, या सिर्फ एक ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है हमें टारगेट करके। दोस्तों, पहली बात, मैं ये वीडियो किसी को टारगेट करने के लिए नहीं बना रहा हूँ, बल्कि इसलिए बना रहा हूँ कि हम समझ सकें कि कौन से असली फैक्टर हैं जो इंडियंस के खिलाफ नेगेटिव परसेप्शंस क्रिएट कर रहे हैं और हमें अब्रॉड में इतना हेट मिल रहा है। और हाँ, ये वीडियो सिर्फ कनाडा तक लिमिटेड नहीं है। हम यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, मिडिल ईस्टर्न तक की बात करेंगे, सब जगह के एग्जाम्पल्स देखेंगे। इसमें हम 7 फैक्टर में बात करने वाले हैं कि चीज हो क्यों रही है ये। पूरे 7 फैक्टर में आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या रीजंस हैं जो हमें इतनी हेट मिल रही है। दोस्तों, सबसे पहली चीज आती है नंबर्स का गेम। ओवर पॉपुलेशन हो गई है अब्रॉड में। जब किसी एक कम्युनिटी का पॉपुलेशन शेयर डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है तो एक पर्टिकुलर एरिया में वो रिजेंटमेंट ऑटोमेटिकली बिल्ड होता है, वो नफरत ऑटोमेटिकली बिल्ड होगी। एग्जाम्पल लेते हैं ब्रैम्पटन का, जो कनाडा में है, या साउथ हॉल जो यूके में है। वहाँ के लोकल लोग फील करते हैं ये हमारा शहर अब रहा ही नहीं। दोस्तों, 2024 में कनाडा में इंडियन बॉर्न इमिग्रेंट्स की पॉपुलेशन 1.4 मिलियन क्रॉस कर गई है। लार्जेस्ट सिंगल एथनिक इमिग्रेंट ग्रुप। दोस्तों, इसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या पड़ते हैं मैं वो बताता हूँ। लोकल को लगता है, लोकल कम्युनिटी है जो उनको लगता है कि कंपटीशन हो गया है और जो इमिग्रेंट हैं वो डोमिनेंस में आ गए हैं और जॉब उनको मिलेगी नहीं, क्योंकि मानो या ना मानो इंडियन ज़्यादा मेहनती होते हैं और अपना ज़्यादा जुगाड़ करके, ज़्यादा घिस के उनसे ऊंची पोस्ट पे पहुंच ही जाते हैं। चलिए दोस्तों, दूसरे फैक्टर की बात करता हूँ। कल्चर क्लैश हो जाते हैं और क्लस्टरिंग हो जाती है। बता देता हूँ कैसे। इंडियन अब्रॉड अक्सर अपने बबल में ही रहते हैं और बबल में रहना पसंद करते हैं। अपनी कम्युनिटी के आसपास घर लेना पसंद करते हैं, अपने स्टोर्स में जाना पसंद करते हैं, अपने मंदिर या गुरुद्वारे में जाना पसंद करते हैं, जो कि कोई गलत बात नहीं है। अपने स्कूल्स में भी जाते हैं, ये कंफर्ट के लिए होता है। पर लोकल परसेप्शन बनाते हैं कि दे डोंट इंटीग्रेट, वो घुलते मिलते ही नहीं है। यूके में सर्वेज ने शो किया 57% लोकल्स को लगता है साउथ एशियंस इंटीग्रेट नहीं करते। दोस्तों, इसी के साथ बात करता हूँ तीसरे फैक्टर की, जो है सोशल मीडिया स्टीरियोटाइपिंग। टिकटॉक, रेडिट, ट्विटर पे वायरल होती हैं ऐसी वीडियोस जहां एक बैड एक्सपीरियंस को पूरी कम्युनिटी के लिए जर्नलाइज कर दिया जाता है। आप चाहे कुछ भी कर रहे हो, लेकिन किसी एक ने कर दिया तो पूरा तालाब गंदा हो जाता है। दोस्तों, इसको अगर एग्जाम्पल के साथ समझना है तो ड्राइविंग स्किल्स के मीम बनते हैं कनाडा में, आईआईटी जॉब्स के जॉक बनते हैं, स्मेल के फूड के रेसिस कमेंट बनते हैं ऑस्ट्रेलिया में। दोस्तों, देखने में ये मीम्स हार्मलेस लगते हैं और हम शायद हंस भी देते हैं इन चीजों पर, बट रिपीटेड एक्सपोजर से सबकॉन्शियस बायस बनता है और वो हमारी दिमाग में घर कर जाती है चीज कि हाँ, हमें बार बार ऐसा बोला जा रहा है जब हमने कुछ किया भी नहीं। मैं तो अच्छे से रह रहा था, दूसरे शहर में, दूसरे देश में उसने ऐसा कर दिया, तो मुझ पे वो चीज क्यों आ रही है? ये सवाल हमारे दिमाग में रोज आता है। इसी के साथ दोस्तों, चौथे फैक्टर का एक्सपोजर करा देता हूँ आपको, वर्क एंड वेज परसेप्शन। कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में इंडियंस का रेप्यूटेशन बना है कि दे आर विलिंग टू वर्क फॉर लोअर वेजेस, और हम कर भी देते हैं। स्पेशली ट्रकिंग, उबर, आईटी कॉन्ट्रैक्ट्स, गैस स्टेशंस और ऐसे कई जॉब्स। इसी वजह से लोकल वर्कर को लगता है कि वेज सप्रेस हो रही है और दे आर स्टीलिंग जॉब्स। हम जॉब भी छीन रहे हैं और वर्क वेज भी लेस करवा रहे हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि मोस्टली इमिग्रेशन सिस्टम का फॉल्ट है, क्योंकि टेम्परेरी रेजिडेंट्स के पास लिमिटेड जॉब एक्सपोजर है, उनके पास और कोई जॉब ऑप्शंस है ही नहीं, तो वो करेंगे क्या? और सर्वाइवल तो करना है, इसीलिए लो पेइंग जॉब्स में भी हम कतराते नहीं हैं, उसको अच्छे से कर लेते हैं और पूरी मेहनत से करते हैं। इसी के साथ बारी आती है पांचवें फैक्टर की, जो है एकेडमिक चीटिंग एंड फेक डॉक्यूमेंट्स एज वेल। पास्ट 5 सालों में दोस्तों मल्टीपल न्यूज रिपोर्ट्स आए हैं अबाउट फेक आइल्स कोर्स, प्लेजरिज्म असाइनमेंट्स एंड फेक एक्सपीरियंस लेटर्स फ्रॉम इंडिया।
हर केस पूरे कम्युनिटी का नाम खराब कर देता है। दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, 2023 का कनाडा स्टूडेंट डिपोर्टेशन स्कैंडल हुआ था, जो 700 प्लस स्टूडेंट्स फेक एडमिशन लेटर्स के चक्कर में फंस गए थे कनाडा में। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं फैक्टर 6 की, लाउड बिहेवियर एंड पब्लिक एटिकेट्स। ये स्टीरियोटाइप कंट्रोवर्शियल जरूर है, पर मल्टीपल एक्सपर्ट्स एडमिट करते हैं कि पब्लिक स्पेसेस में लाउड कन्वर्सेशंस, कटिंग क्यूज, एग्रेसिव बार्गेनिंग, पार्किंग रूल्स तोड़ना, ये छोटी छोटी चीजें लोगों को इरिटेट करने का रीजन बन जाती हैं। और दोस्तों लोकल लोग इससे इरिटेट भी होते हैं। फिर वो एक स्टीरियोटाइप बन जाता है कि ऑल इंडियंस आर लाइक दिस। इसीलिए अगर वेस्टर्न बंदा भी कोई इंडिया में जाता है और उससे कोई सेलर या बिजनेसमैन लेजिट प्राइस भी ले रहा है, तो वो जरूर बार्गेन करेगा वेस्टर्न बंदा कि हाँ ये तो मेरे को रिप ऑफ कर रहा होगा, या बार्गेनिंग तो यहाँ का कल्चर है। इसी के साथ आते हैं दोस्तों हम अपने सेकंड लास्ट फैक्टर पे, जो है वीजा अब्यूज एंड लूपहोल एक्सप्लॉयटेशन। वर्क परमिट का मिसयूज हो जाना, असाइलम क्लेम्स विदाउट एक्चुअल डेंजर, जो आपको पता ही है, स्टूडेंट वीजा को परमानेंट रेजिडेंसी का शॉर्टकट बना देना, वो तो सभी जगह हो रहा है। ये प्रैक्टिसेस जब एक्सपोज होती हैं तो एंटी इमिग्रेंट्स ग्रुप के लिए फ्यूल बन जाती हैं और आग का काम करती हैं। ऑस्ट्रेलिया में एजुकेशन वीजा टू पीआर वाले लूप होल्स पर अब क्रैकडाउन हो रहा है। दोस्तों इसी के साथ हम आते हैं अपने लास्ट फैक्टर पे, जो कि है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंड ब्लॉक वोटिंग। यूके या कनाडा जैसी डेमोक्रेसीज में इंडियन ओरिजिन एमपीज की लार्ज प्रेजेंस को कुछ लोग एथनिक ब्लॉक पॉलिटिक्स के रूप में देखते हैं। दोस्तों कनाडा के 2024 इलेक्शंस के टाइम पर कुछ राइडिंग्स में पंजाबी वोटर्स का 70% प्लस शेयर था, जिससे परसेप्शन बन गया कि दे कंट्रोल पॉलिटिक्स एज वेल। लेकिन दोस्तों अब मैं एक रियलिटी चेक देता हूँ। सच ये है कि हेट हमेशा एक ही वजह से नहीं होती। ये एक मिक्स होता है डेमोग्राफिक्स का, कल्चर का, इकोनॉमिक्स का, मीडिया नैरेटिव्स का भी। और जितने लोग हेट करते हैं उतने ही लोग एडमायर भी करते हैं हमें, क्योंकि इंडियंस ग्लोबली हार्ड वर्किंग माने जाते हैं, फैमिली ओरिएंटेड भी माने जाते हैं, इंटेलिजेंट माने जाते हैं और फोकस्ड माने जाते हैं, और होते भी हैं। दोस्तों हम अपनी आइडेंटिटी या कल्चर को नहीं छोड़ सकते और ना ही छोड़ना चाहिए, पर हम अपने इमेज को इम्प्रूव जरूर कर सकते हैं, बेटर इंटीग्रेशन कर सकते हैं, पब्लिक एटिकेट्स का ध्यान रख सकते हैं, स्कैम और फ्रॉड के केसेस को ओपनली कंडेम करना मना कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपस में यूनिटी रखना वो सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर इंडियन ही इंडियन को हेट करने लगेगा, जो कि अक्सर देखा जाता है, तो वो ब्लैक पुलिंग कही जाती है और नफरत पैदा होती है एक दूसरे में। अगर आप भी अब्रॉड रहते हैं तो आपके हिसाब से इंडियंस के अगेंस्ट हेट की सबसे बड़ी वजह क्या है, मुझे कमेंट में जरूर करके बताना। और अगर इन्हीं 6 फैक्टर्स या 7 फैक्टर्स में से हेट की वजह है और आपको लगती है, तो मुझे वो भी बताना। ऐसे ही वीडियो में और भी बनाऊंगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।